नमस्कार दोस्तों, आज है 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की तरफ अपना रुख। आज नेशनल स्पेस डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्पेस स्टार्टअप के सीईओ और फाउंडर से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को ऐसा मजबूत स्पेस इकोसिस्टम बनाना चाहिए जिससे दुनिया भर की प्रतिभाएं भारत की ओर आकर्षित हो। उन्होंने युवा इनोवेटर्स की ऊर्जा और महत्वाकांक्षाओं की भी तारीफ की। पीएम ने स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर जोर दिया। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में संगठन को और मजबूत करने तथा जनता से बेहतर जुड़ाव पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने नए विचारों और नई ऊर्जा के साथ काम करने पर जोर दिया। बीजेपी ने इस दौरान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाने की भी घोषणा की। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोरखा समुदाय से जुड़े मुद्दों के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए आज एक हाई लेवल कमेटी बनाने की घोषणा की। यह समिति भारतीय संविधान के दायरे में समाधान का खाका तैयार करेगी। बैठक में गोरखा समुदाय के विभिन्न प्रतिनिधियों और हितधारकों ने अपनी मांगें रखी। सरकार ने अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और जरूरी सहयोग करने की बात कही। अगली खबर, राहुल गांधी फिर चर्चा में आए हैं। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिलाओं के अधिकार और समानता पर जोर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की 70 करोड़ महिलाएं देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने पितृसत्तात्मक सोच की आलोचना करते हुए युवाओं से महिलाओं की स्वतंत्रता और बराबरी के लिए आवाज़ उठाने की अपील की। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों और कॉलेजों से जुड़ी भ्रामक जानकारी फैलाने वाले वीडियो पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे मामलों में जांच कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूलों में मिड डे मील और छात्र छात्राओं के शौचालयों की स्थिति की मौके पर जांच करने को कहा। योगी ने बेहतर सुविधाओं और अच्छे शैक्षणिक माहौल पर जोर दिया। अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को लेकर आज राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। डीएमके नेता एमके स्टालिन ने विधानसभा में विजय के व्यवहार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे विधानसभा को फिल्मी मंच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टालिन ने उनके पंच डायलॉग पर भी तंज कसा। इस बयान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक एक निजी कॉलेज के प्रोफेसर और 5 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि सीलबंद प्रश्न पत्र को खोले बिना एंडोस्कोपिक कैमरे से उसके अंदर के सवालों की तस्वीर ली गई। पुलिस अब इस मामले में पूरे नेटवर्क और पेपर के आगे प्रसार की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर, पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। पार्टी अब जनता से सीधे सुझाव लेने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक किसानों, युवाओं, महिलाओं और कमज़ोर वर्गों से जुड़े मुद्दों को घोषणा पत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही राहुल गांधी के सितंबर के पहले सप्ताह में पंजाब दौरे की संभावना भी जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रीवा पहुंचकर हाई लेवल बैठक की। उन्होंने जल भराव वाले इलाकों का जायजा लिया और अधिकारियों को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फसलों के नुकसान का तत्काल सर्वे कराने और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर भारी बारिश की संभावना जताई है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के लिए रक्षा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य में करीब 3,500 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 रक्षा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़ी है। सरकार का कहना है कि इन विस्तार परियोजनाओं से रक्षा उत्पादन बढ़ेगा और मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में वाल्मीकि निगम घोटाला,
मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। सीबीआई ने राज्यपाल से मंत्री बी नागेंद्र के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मांगी है। आरोप करीब 90 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितता से जुड़े हैं। इसी मामले को लेकर बीजेपी और जेडीएस ने 24 अगस्त को विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है। विपक्षी मंत्री नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रहा है। अगली बड़ी खबर, ओडिशा के तट के पास बड़ा समुद्री हादसा हुआ। पनामा फ्लैग वाला एक मालवाहक जहाज एमवी ओशन विनर बंगाल की खाड़ी में डूब गया। जहाज पर 24 लोग सवार थे। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है, जबकि 22 लोगों की तलाश जारी है। अगली बड़ी खबर, असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव जारी है। जोरबाट इलाके में विरोध और सड़क नाकेबंदी के कारण असम से मेघालय जाने वाली यात्री गाड़ियां और टैक्सी सेवाएं लगातार तीसरे दिन प्रभावित हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अगली बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर, तवांग जिले की नामजांगचू नदी में एक 29 वर्षीय युवक तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों को एसएसबी जवानों ने तुरंत तलाश और बचाव अभियान शुरू किया। नदी का बहाव तेज होने के कारण खोज अभियान में मुश्किलें आ रही है और युवक की तलाश अभी जारी है। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में मौसम और सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियां चर्चा में रही। कश्मीर में कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि से फलों के बागानों और धान की फसल को नुकसान की खबर है। वहीं कठुआ के सीमावर्ती गांव में ड्रोन जैसी वस्तु दिखाई देने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान जारी किया है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। अगली खबर, दिल्ली में करीब 300 लोगों ने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर कनॉट प्लेस में प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, जिसके बाद 20 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा कोटा व्यवस्था की समीक्षा में और बदलाव की मांग की। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। अगली खबर, देश में चीनी कीमतों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार के कदमों के बाद चीनी के दामों में कुछ नरमी आई है और आयात की खेपें भारत पहुंचने की तैयारी में हैं। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। इससे आने वाले समय में बाजार में आपूर्ति बढ़ने और कीमतों पर दबाव कम होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के अभियान से अब 18.19 लाख से ज़्यादा किसान जुड़ चुके हैं और करीब 8.80 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर प्राकृतिक खेती अपनाई जा रही है। सरकार का जोर मिट्टी की सेहत सुधारने, रासायनिक निर्भरता घटाने और खेती को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक कथित अंतर्राष्ट्रीय नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 5.1 किलो अफीम बरामद की है। जांच के मुताबिक नेटवर्क का संबंध सीमा पार ड्रग तस्करी और आतंकी फंडिंग से जुड़ा हो सकता है। पुलिस अब नेटवर्क के अन्य सदस्यों और इसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच कर रही है। दिल्ली ने 1984 के एक हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी को 42 साल बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की उम्र 65 साल है और उसे उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया। वह 1984 में हुए अशोक कुमार हत्याकांड के बाद से फरार था। लंबे समय से चल रही तलाश के बाद क्राइम ब्रांच को यह बड़ी सफलता मिली है। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता वर्ष के समारोह के तहत वाशिंगटन डीसी में आयोजित फ्रीडम 250 ग्रैंड प्रिक्स में शामिल हुए। ट्रंप ने रेस की शुरुआत कराई और समारोह में हिस्सा लिया। इस आयोजन में करीब 2 लाख दर्शकों के पहुंचने की खबर है। यह कार्यक्रम अमेरिका के 250वें वर्ष के जश्न का हिस्सा था। अगली बड़ी खबर, चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी चांगए 7 चंद्र मिशन की लॉन्चिंग अचानक टाल दी है। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर
पानी की बर्फ की खोज और वहां के पर्यावरण व संसाधनों का अध्ययन करने के लिए तैयार किया गया था। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि मौजूदा लॉन्च परिस्थितियां मिशन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। नई लॉन्च तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर, रूस और ब्रिटेन के बीच तनाव और बढ़ गया। रूस ने ब्रिटेन से अपने राजदूत आंद्रेई केलिन को वापस बुला लिया है। यह कदम यूक्रेन को ब्रिटेन के लगातार समर्थन और रूस में हुए यूक्रेनी ड्रोन हमलों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच उठाया गया। रूस ने हालांकि इसे औपचारिक रूप से राजनयिक संबंधों में कमी नहीं बताया है। अगली बड़ी खबर, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट का पहला दिन था। कोलंबो में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने शानदार शतक जड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि विकेटकीपर ऋषभ पंत को कलाई पर चोट लगने के बाद रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। अगली बड़ी खबर फिल्म इंडस्ट्री से है। एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान चोट लगने के बाद कार्तिक आर्यन की घुटने की सर्जरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्जरी सफल रही और वह फिलहाल घर पर आराम कर रहे हैं। उम्मीद है ठीक होने के बाद वह जल्द ही अपनी फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू करेंगे। तो यह थी आज की 25 प्रमुख बड़ी खबरें। इन्हीं तरह की खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।